दोस्तों, रज़ा ग्राफिया में आपका स्वागत है। लालू परिवार को या आरजेडी को कहिए, ख़ास तौर से आरजेडी को झटके पे झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है विधानसभा चुनाव से पहले। और सभी जितने भी आरजेडी के सपोर्टर थे, सारे एक एक करके छोड़ते हुए चल जा रहे हैं। 2024 का इलेक्शन याद है, जिसमें तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को लेकर 1.5 महीने तक हेलीकॉप्टर में लेकर पूरे बिहार का दौरा किए थे। और मुकेश सहनी के चक्कर में मुसलमानों को उन्होंने भाव नहीं दिया था। सोच रहे थे कि ये मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में घूमेंगे तो सारे मल्लाह समाज का वोट हमको आ जाएगा, और 8 सीट दे दिए थे। कुशवाहा समाज को सोच रहे थे कुशवाहों का वोट हमको आ जाएगा, और मुसलमान तो बंधुआ मजदूर है, मुसलमान तो हमारा गुलाम है, वोट तो हमको ही देगा। देखिए क्या हुआ, जिसको 1.5 महीना तक हेलीकॉप्टर में लेके घूमे थे, वही मुकेश सहनी जल्द ही एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। ये तेजस्वी यादव के लिए और लालू प्रसाद यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है। दूसरी तरफ हैना शहाब ने भी लालू यादव को झटका दे दिया है। हैना शहाब के साथ जब मीटिंग हुई थी पटना में, 1 घंटे तक दोनों की बातचीत चली विनोद जायसवाल के घर पे, तो आप बातें निकल के सामने आ रही हैं कि हैना शहाब ने उनको राज्यसभा का टिकट मांगा था और अपने लड़के के लिए विधानसभा का टिकट। तो लालू यादव इसमें कहने लगे कि राज्यसभा नहीं, आपको हम विधान परिषद भेजेंगे और आपका लड़का एमएलए का चुनाव लड़ेगा, और सिवान की जितनी सीटें हैं वो सारी सीटें आप तय करेंगी कि कौन वहाँ से चुनाव लड़ेगा आरजेडी के टिकट पर। जबकि हैना शहाब बोली कि नहीं, मुझे राज्यसभा का ही सीट दीजिए, आपकी लड़की 2 बार हारी है। तो वो राज्यसभा चली गई मीसा भारती। हम भी 2 बार हारे थे, तो हमको राज्यसभा आपने क्यों नहीं भेजा? हमारे हस्बैंड तो आरजेडी के फाउंडर मेंबर थे। सन 2000 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए थे 2000 में, तो शहाबुद्दीन साहब ने उनको मुख्यमंत्री रहने नहीं दिया। सारे एमएलए को लेकर, निर्दलीय एमएलए को लेकर वन साइडेड हो गए और नीतीश कुमार जी की सरकार गिर गई। तो उतना तक किया, 5 साल आप 2000 से 2005 तक हमारे शहाबुद्दीन साहब के बल पर सरकार चलाए। 97 में आप जेल गए, तो राबड़ी देवी के साथ पूरा आरजेडी को हमारे शहाबुद्दीन साहब संभाले। जितने भी प्रॉब्लम हुई आरजेडी में, सबको शहाबुद्दीन साहब संभाले, और आप हमको राज्यसभा नहीं दीजिएगा। तो लालू यादव ने इस मैडम हैना शहाब को राज्यसभा भेजने से इनकार कर दिया है पूरी तरह से। बोलते नहीं, आप राज्यसभा नहीं जाएंगी, आपको विधान परिषद भेजा जाएगा, जिसको लेकर मैडम हैना शहाब तैयार नहीं हुई। और लालू प्रसाद यादव जिनकी अकड़ बहुत ज़्यादा थी, ख़ास तौर से नौवीं फेल तेजस्वी यादव की अकड़ बहुत ज़्यादा थी कि हम किसी को मनाने नहीं जाएंगे। आज सारे नेताओं को एक एक कर मनाने के लिए तैयार हैं, सारे नेताओं को, यहाँ तक के MIM असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से भी समझौता करने के लिए, गठबंधन करने के लिए तैयार है। सोच रही अकड़ दिन ब दिन टूटती चली जा रही है। इसीलिए बोला जाता है आपको अकड़ नहीं रखना चाहिए। लालू यादव ने बहुत ज़्यादा ही अकड़ दिया, खास तौर से तेजस्वी यादव जब से बिहार का उप मुख्यमंत्री बन गया, उसको लगता है कि हम कौन सा तोप मार लिया। अरे तेजस्वी यादव, आप अपने पिता की दुकान चला रहे हैं, ये आपकी दुकान नहीं है, आपके पिता की दुकान है आरजेडी, और उस दुकान पर बैठ के दुकानदारी कर रहे हैं। आरजेडी को बनाने के लिए आपके पिताजी ने और डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ने बहुत मेहनत की थी, और उसी जमी जमाई दुकान को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, और किसको क्या हक देना चाहिए वो दे नहीं पा रही। इसलिए जब दोनों की बात नहीं जमी तो मैडम हैना शहाब वहाँ से चली आई। अब लालू यादव दोबारा से छटपटा रहे हैं बेटे को भेजने के चक्कर में कि जाओ फिर से एक बार मैडम हैना शहाब से बात करने के लिए। हैना शहाब के लिए बहुत ऑफ़र है। जन स्वराज तो दोनों हाथ लेके खड़े हुई है कि हैना शहाब के पास। प्रशांत किशोर का कहना है कि मैडम जी आप मेरे पार्टी में आ जाइए, आपको जो पोस्ट चाहिए, जो चाहिए, जहाँ से आपको इलेक्शन लड़ना है या जहाँ से आपके
समर्थकों को इलेक्शन लड़वाना है, हम आपके साथ हैं। सिर्फ एक ही काम कीजिए कि आप मेरी इस पार्टी में शामिल हो जाइए। पूरा हाथ पैर लगाए हुए, एकदम जोर लगाए हुए प्रशांत किशोर की मैडम आ जाइए मेरे पार्टी में। और दूसरे पार्टी MIM वाले भी पूरा हाथ पैर जोड़े लगाए हुए, पूरा जोर लगाए हुए हैं। LJP के चिराग पासवान जी भी पूरा जोर लगाए हुए सब कि मैडम आप मेरी पार्टी में आ जाइए, क्योंकि सभी पार्टियों को मालूम है कि हिना साहब के पास कितना बड़ा वोट बैंक है, कितने उनके सपोर्टर है, सभी को मालूम है। लेकिन लगता है कि लालू प्रसाद यादव का जो लड़का है तेजस्वी यादव, वो 2025 में क्या 3025 में भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, क्योंकि अकड़ तो टूटी है लेकिन पूरी तरह से नहीं टूटी। लेकिन विधानसभा इलेक्शन आते आते अकड़ पूरी तरह से टूट भी जाएगा और सत्ता भी हाथ में आने वाली नहीं है। हमने अगर हिना साहब RJD से नहीं लड़ती है या RJD में वापस नहीं आती है, ऐसे तो आएंगी ही नहीं। 99 का 100% मैं गारंटी देकर कि बोल रहा हूँ कि मैडम हिना साहब कभी RJD ज्वाइन नहीं करेंगी। और अगर RJD ज्वाइन नहीं करेंगी तो RJD का क्या दुर्गति होगा, ये RJD के साथ क्या होगा, इस पर जनता क्या फैसला करेगी। क्योंकि RJD से जनता ना त्रस्त हो चुकी है, पूरी तरह जनता त्रस्त हो चुकी है। सारे मुसलमान जो है एक एक करके RJD को छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। हाँ, बस कुछ पुराने लोग हैं जो आज भी लालू तेजस्वी का गीत गाते जा रहे हैं कि हाँ, दरी बिछाने वाले लोग जो हैं, चादर बिछाने वाले, टेंट लगाने वाले, स्वागत करने वाले लोग हैं, चाय पिलाने वाले लोग आज भी RJD के साथ हैं। लेकिन जो भी हमारा होशियार समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, वो एक एक करके RJD को छोड़ता हुआ जा रहा है। और संभावना ऐसी जताई जा रही है कि 2025 के इलेक्शन में चौथी और 5वें नंबर की पार्टी ने बिहार में बन जाए RJD, ऐसा संभावना जताया जा रहा है। क्योंकि इससे ज़्यादा हो सकता है कि LJP को सीट आ जाए, इससे ज़्यादा हो सकता है कि कम्युनिस्ट वाले को सीट आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा हो सकता है जो MIM ने जो सीमांचल में काम कर रही है, जितनी तेज़ी से MIM में लोग शामिल हो रहे हैं, तो ऐसा संभावना है कि 25 से 30 सीट MIM इस बार बिहार में जीतने जा रही है। उससे भी नीचे आ सकती है इस बार RJD 2025 के चुनाव में, क्योंकि अकड़ आज भी पूरी तरह से टूटी नहीं है। सिर्फ अपने परिवारवाद की राजनीति करती है, अपने बेटा बेटी की राजनीति करती है, और नई बहू भी आ रही है, अब राजनीति बहू की राजनीति करती है। सारे के सारे बड़े बड़े पोस्ट जो है कंट्रोल RJD लालू प्रसाद यादव जी और उनका बेटा तेजस्वी यादव अपने हाथ में चाहता है नहीं कि जो भी हमारी उन लोगों की यही ख्वाहिश है, लालू जी की और तेजस्वी जी की, कि जो भी पार्टी के अंदर रहे मुंह बंद करके रहे, गूंगा बहरा बन के रहे। लेकिन अब होने वाला नहीं है, मुसलमान गूंगा और बहरा बन के रहने वाला नहीं है। हाँ, 2-4 लोग हैं, कारी शोएब 2-4 लोग हैं जो गूंगा बहरा रख के बन के रहना चाहते, लेकिन अब मुसलमान बिहार का गूंगा बहरा नहीं बनेगा। अब RJD को वोट देगा ही नहीं मुसलमान बिहार का। हकीकत बात तो यही है, क्योंकि मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद जन स्वराज के साथ जुड़ रही है और सीमांचल में MIM के साथ जुड़ रही है, तो मुसलमान तो सारे खिसक ही गए। तो अब बचा कहाँ? यादव समाज ही 50% से ज़्यादा RJD से खिसक चुका है। तो अब RJD को वोट देगा कौन? हाँ, अब ये हो चुकी है, A to Z की पार्टी बन चुकी है। ऐसे में तो और कुछ वोट पड़ने वाला नहीं है। तो संभावना ऐसी जताई जा रही है कि 2025 का इलेक्शन, जब से लालू यादव इलेक्शन लड़ रहे, तो सबसे कम सीटें आने वाली है RJD को। ये बात आप लोग लिख कर रख लीजिए। और मुसलमान अब पूरी तरह से MIM के सपोर्ट में है, जन स्वराज के सपोर्ट में है। नीतीश कुमार भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार अभी 21 नए मदरसे को मंजूरी देने जा रहे हैं, सैकड़ों लोगों को, मुसलमानों को रोज़गार भी देने जा रहे हैं। और वक्फ बोर्ड के मामले पर वो NDA सरकार से, मोदी सरकार से लड़ भी चुके हैं, जिसके चक्कर में ये वक्फ बोर्ड वाला जो है कानून पास नहीं हुआ लोकसभा में। इसलिए NDA वाले भी नाराज़ हैं और मुसलमान इस वजह से भी नीतीश कुमार को अच्छा खासा वोट देंगे। तो RJD के लोग अब सपना पालना बंद कर दीजिए कि तेजस्वी 2025 में बनेगा, 3025 में भी नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। ये बात लिख कर रख लीजिए, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ और गारंटी के साथ कर रहा हूँ। दोस्तों, ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।